अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबू डोगरो। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं इस वक्त मुरीद के में मौजूद हूं। मुरीद के जहां पर कल रात भारत ने रात की तरीकी में अंधेरे में अपने मिसाइल के साथ हमला किया और भारतीय मीडिया के मुताबिक ये भारत ने पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट नेटवर्क जो है वो तोड़ा है। पाकिस्तान में जो टेररिस्ट की ट्रेनिंग सेंटर हैं उनको तोड़ा है, उन जगहों को टारगेट किया है। ये इस वक्त मैं बिल्कुल अमरीका में उस बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर रात को भारत ने मिसाइल के साथ हमला किया। 3 मिसाइल जो थे वो यहाँ आकर लगे, जिससे 3 लोग शहीद हुए और कुछ लोग ज़ख्मी हुए। इस वक्त मैं इस बिल्डिंग के सामने खड़ा हूँ। आप पढ़ सकते हैं मेरे पीछे ये लिखा हुआ है, ये गवर्नमेंट हेल्थ एंड एजुकेशन कॉम्प्लेक्स मुरीद के, गवर्नमेंट हेल्थ एंड एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स मुरीद के, बड़ा वाज़े तौर पर लिखा हुआ है। मैं इस वक्त जहाँ पर खड़ा हूँ मेरे पीछे एक हॉस्पिटल है और उसके साथ साथ एक एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स है, एक स्कूल है जहाँ पर बच्चों को तालीम दी जाती है। मुरीद के तकरीबन 1500-1600 आबादी का एक शहर है, छोटा शहर है, कस्बा है, और यहाँ पर एक छोटा सा हॉस्पिटल है और उसके साथ एक छोटा सा स्कूल है। ये देखें, ये गवर्नमेंट अल अजीज़ स्कूल एंड कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंस मुरीद के, बड़ा वाज़े तौर पे लिखा हुआ है। ज़्यादातर यहाँ पर सिविलियन आबादी रहती है। यहाँ पर रात की तारीकी में, अंधेरे में, मोदी ने, भारतीय फ़ौज ने इंतहाई बुजली के 3 मिसाइल जो थे वो फायर किए। जो यहाँ पर एक उम्मे कस्बा एक मस्जिद है, ये जो आप सामने देखिए हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर 3 एम्बुलेंसेस भी खड़ी हुई हैं, उसके साथ एक मस्जिद है। उस मस्जिद से तीनों मिसाइल जो हैं वो टकराए हैं और उसके नतीजे में 3 लोग शहीद हुए हैं। 3 सिविलियंस, 3 आम लोग, एक इमाम मस्जिद थे और उनके साथ साथ 2 गार्ड थे जो बेचारे उनके साथ शहीद हो गए। एक इमाम मस्जिद, 2 गार्ड, निहत्ते लोग जो थे उनकी शहादत हुई है। अभी थोड़ी देर पहले मैं मुरीद के फुटबॉल ग्राउंड में उनका नमाज जनाजा पढ़ के आए। उन तीनों को बड़े फ़ौजी एजाज़ के साथ उनका नमाज जनाजा पढ़ा गया। उसमें सिविल और फ़ौजी आला अफसान जो थे वो शरीक हुए। लेकिन इंतहाई शर्म की बात है, इंतहाई अफसोसनाक की बात है कि पहलगाम, जिस इशू को इंडिया ने बहुत बड़ा इशू बनाया हुआ था और सारी दुनिया के प्रेशर के बावजूद सारी दुनिया इंडिया से एविडेंस मांग रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडियन गवर्नमेंट कोई एविडेंस नहीं दे सकी। मोदी साहब जो है, जिनको बुचर ऑफ गुजरात भी कहा जाता है, वो इस बात पर अड़े हुए थे कि इसका बदला पाकिस्तान से लेना है, इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी एविडेंस। इंडियन मीडिया मोदी के कहने पर कुत्तों की तरह भौंक रहा था कि पाकिस्तान से बदला लेना है, पाकिस्तान से बदला लेना है, पाकिस्तान में टेररिस्ट जो नेटवर्क है उसको तोड़ना है। और कल भी इंडिया मीडिया नाचता रहा कि हमने वो नेटवर्क तोड़ दिया। ये है वो टेररिस्ट नेटवर्क। नाज़रीन, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये है वो टेररिस्ट नेटवर्क। ये एक स्कूल है, स्कूल के साथ एक एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स है और उसके साथ एक हेल्थ का छोटा सा हॉस्पिटल है। 1200-1400 की आबादी है। उनकी रिक्वायरमेंट्स को कैटर करने के लिए 2 इंस्टीट्यूट्स हैं। इनके साथ एक मस्जिद है, मस्जिद का नाम उम्मे कस्बा है। उसकी वहाँ पर 3 मिसाइल रात को 12 बजे से साढ़े 12 बजे के दौरान 3 मिसाइल जो थे उस मस्जिद को हिट किए और उसके साथ चंद घरों को हिट किए। वो मस्जिद जो थी उसका कुछ हिस्सा जो है वो शहीद हो गया और घर भी डैमेज हुए। और उसके नतीजे में एक एक इमाम मस्जिद जो थे वो बेचारे शहीद हो गया और उसके साथ साथ 2 गार्ड शहीद हो गए। इसके साथ पाकिस्तान में 6 मुख्तलिफ जगहों पर भारत ने स्ट्राइक की, जिनमें भावलपुर, मुरीद के और उसके साथ साथ मुजफ्फराबाद के कुछ इलाके हैं जिनमें 26 लोग शहीद हुए और उसके साथ बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हुए। और मैं हैरान हूँ कि सारे लोग सिविलियन थे, तमाम मसाजिद को टारगेट किया गया। बात ही पहलगाम का बदला लेने की
تو لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ بھارت فوجی تنصیبات پر اٹیک کرے. بھارتی میڈیا چیخ رہا تھا کہ بھارت فوجی تنصیبات کو ٹارگٹ کرے گا, لیکن بزدل مودی, بزدل بھارتی فوج, بزدل بھارتی میڈیا, سویلینز کو ٹارگٹ کیا گیا, عام لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا جن کا اس سارے ایشو سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, اور اس کے بعد ابھی چیخیں ماری جا رہی ہیں. دوسری طرف میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ لوگوں کا جذبہ بڑا باہمت لوگ ہیں, بڑا جوان جذبہ ہے. میں آج صبح سے ادھر ہوں, لوگ نعرے لگا رہے ہیں, خوش ہیں کہ پاکستان نے بھارت کو ریٹیلیٹری اسٹرائک کی ہے. اس کے نتیجے میں بھارت کے 6 طیارے گرائے گئے ہیں, جن میں 3 رافیل ہیں, ایک سو-30 ہے, ایک MiG 17 ہے اور ڈرون ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ بھارت جو پاکستان سے بدلہ لینا چاہ رہا تھا اپنے 6 طیارے گوا چکے ہیں, اور بہت سارے لوگ ان کے جہنم واصل بھی ہو چکے ہیں. تو مودی, شرم کی بات ہے, بھارتی میڈیا شرم سے ڈوب مرو. یہ وہ ٹیررسٹ ٹریننگ کیمپ ہے جس کو تم بار بار جس پہ رولا ڈال رہے تھے, جس پہ تم شادیانے بچا رہے ہو, کہ کس طرح ایک سویلین آبادی ہے, سویلین لوگ ہیں, اور ان کو اسٹرائک کیا گیا, ان کو مارا گیا, اور 3 ناحق لوگ, معصوم لوگ جو ہیں, مودی, شفاق مودی, تم نے ان کی جان لے لی, معصوم لوگوں کی جان لے لی. ابھی تھوڑی دیر پہلے ان تینوں کے جنازے ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. اور مودی, تم نے تو اپنی جو ہے جہنم جو ہے وہ واضح کر دی ہے. میں بڑا حیران ہوں کہ کس طریقے سے انڈیا جو ہے رات کی تاریکی میں, اندھیرے میں, اور چھپ کے وار کیا, اور وار بھی ان سویلین لوگوں کو, عام لوگوں کو, بیچارے چلتے پھرتے لوگوں کو مار دیا. ڈوب مرو, شرم سے ڈوب مرو انڈین. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ. کوئی آپ نے کر لیا تھا. جنازہ ہم بلند آواز میں پڑھیں گے اپنے شہداء کے لیے, سارے شہداء کے لیے. اللہ اکبر.